क्या आप सोच रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को डे केयर में डालूँ या नहीं डालूँ? क्या-क्या चीज़ें हैं जब मैं डे केयर का फ़ैसला करूँ तो मुझे देखनी चाहिए उसमें, और क्या वो रेड फ्लैग्स हैं जो कि अगर वहाँ उस स्पेस में वो चीज़ें हों तो मुझे अपने बच्चे को वहाँ बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। अब जब आप डे केयर का फ़ैसला करते हैं और सोचते हैं डालें, तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपने देखनी है? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अब बात करते हैं कि बहुत सारे डे केयर्स जो हैं वो हमारे जो नीड्स हैं बच्चे की उसके हिसाब से नहीं है, लेकिन कुछ डे केयर्स होंगे यकीनन जो बहुत बेहतर होंगे, और वो क्या उनमें फैसिलिटीज़ हैं, क्या नीड्स हैं जो हमें देखनी चाहिए, क्योंकि हर माँ-बाप अपने बच्चे के लिए बेहतरीन फ़ैसला करना चाहते हैं। तो वो फ़ैसला करने में आसानी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो ये कि उसमें जो अडल्ट्स का रेशो है वो कितना है और बच्चे कितने हैं। क्योंकि बहुत दफ़ा सिर्फ़ 2 मेड्स हैं तो बच्चे जो है वो 10-12 भर दिए। अब आप खुद सोचें कि 2 इंसान जब 10-12 बच्चों को डील कर रहे होंगे तो एक की पूप वॉश कराने में दूसरे की जब आ रही है तो उसको रैशेज़ हो जाएँगे, ठीक है? क्योंकि अब वो बहुत देर से उसकी टर्न आ रही है दूसरे बच्चे की। तो मेड्स का रेशो भी आपने देखना है, इसके अलावा स्किल्ड स्टाफ आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आपके बच्चे के साथ कोई अडल्ट्स हैं, तो जहाँ आप बच्चे को ड्रॉप कर रहे हैं तो वो स्किल्ड स्टाफ है कि नहीं है? क्योंकि अगर 2-3 साल का बच्चा भी है और उसके साथ बिल्कुल मासियाँ टाइप की उन्होंने रखी हुई हैं, कोई भी सेटअप नहीं है, तो ये डे केयर नहीं है, फिर ये बस बेबी सिटिंग हो रही है थोड़ी देर के लिए, जिसमें आपके बच्चे को कुछ सीखने का मौका नहीं मिल रहा। अगर आप ऐसी जगह डालते हैं जहाँ पे आपके बच्चे को सीखने का भी मौका मिल रहा है, एक्सप्लोर करने का मौका भी मिल रहा है, तो वो जगह पे अडल्ट होंगे ऐसे जो ट्रेन्ड अडल्ट होते हैं, जो स्किल्ड होते हैं। तो उनका भी रेशो आपने देखना है बच्चों के हिसाब से क्या रेशो है। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है कि जो अडल्ट्स हैं वो बच्चों से एंगेज कितना हो रहे हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे अडल्ट्स होते हैं जो अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपना घूम रहे हैं। तो बच्चे जो है वो एंगेजमेंट से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, और इंडिपेंडेंट प्ले भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि जब आप डे केयर को विज़िट करें तो उन्हें बताए बगैर टाइम अचानक से जाके विज़िट करें, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो उन्होंने सडन आपके आने पे चेंज कर दी हो। तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये कि सेफ्टी का क्या है, क्लीनलीनेस कितनी है, सफाई-सुथराई कितनी है खिलौनों में, क्योंकि डस्टिंग से बहुत ज़्यादा जर्म्स और वायरसेस बच्चों में जा रहे होते हैं और बच्चे बीमार बहुत हो रहे होते हैं मिट्टी से। तो सफाई-सुथराई का क्या ख़्याल है? वॉशरूम ज़रूर विज़िट करें उनका और देखें कि वहाँ का क्या सेटअप है। इसके अलावा जब आप डे केयर में एनरोल कराएँ तो देखें एक्टिविटीज़ क्या हैं, टॉयज़ क्या हैं, बुक्स कौन-कौन सी हैं, किस तरह की बुक्स हैं। क्योंकि ये सारी वो चीज़ें कि बहुत दफ़ा पे छोटे बच्चों में तो बस जो है वो खिलाने और सुलाने की जो चेयर्स पड़ी हैं, मैट्रेसेस पड़े हुए हैं और गिनती के 4 खिलौने रख दिए। तो ऐसे डे केयर में आप अपनी मजबूरी में तो छोड़ सक रहे हैं, क्योंकि वर्किंग मदर हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपने छोड़ दिया। लेकिन ये मत सोच के छोड़िएगा कि यहाँ आपके बच्चे की ग्रोथ होगी, कुछ वो लर्न करेगा। ऐसा फिर ऐसे डे केयर्स में नहीं होता। ये सिर्फ़ वहाँ पॉसिबल है जहाँ ट्रेन्ड स्टाफ होता है, जहाँ पे बहुत सेफ स्पेस दी जा रही होती है। एक और चीज़ जो आपने बहुत ज़्यादा देखनी है, कैमरा है कि नहीं है, क्योंकि आज के दौर में अगर आप कहीं भी अपने बच्चे को ड्रॉप कर रहे हैं, इवन आप घर से बाहर भी जा रहे हैं और आप मेड के साथ आपका बच्चा घर में है, तो भी हर जगह कैमरे का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी प्रेज़ेंस में लोग डिफरेंट बिहेव करते हैं और आपकी गैर मौजूदगी में डिफरेंट बिहेव करते हैं। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कॉमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप ये सोचें कि एज़ मदर जब आप बच्चे के साथ 24 घंटे होती हैं तो आप फ्रस्ट्रेट भी होती हैं, गुस्सा भी आ रहा होता है। तो जब दूसरा बंदा जिसका बच्चा भी नहीं है, उसको भी बिल्कुल गुस्सा आएगा और वो कोई कुछ नहीं सोचेगा कि ट्रॉमा हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। वो खुल के अपने आपके बच्चे पे गुस्से का इज़हार कर सकता है। स्पेशली जब बच्चे वोकल नहीं होते, वो बोलना नहीं सीखे होते, तो कोशिश करें उन्हें कहीं भी डे केयर वगैरह में ना डालें, और उन्हें घर के एडल्ट्स के साथ, नानी दादियाँ उनके साथ आप रखें बच्चों को। अगर नानी दादियों में एनर्जी नहीं है तो नानी दादी के साथ आप एक मेड रख लें, जिसमें नानी दादी बस सुपरवाइज करें। तो मेड को भी पता होगा कि मेरे साथ कोई अडल्ट है जो मुझ पे नज़र रख रहा है, और आपका बच्चा भी एक सेफ हैंड में, सेफ जगह पे होगा। और अगर आप अच्छे वाला डे केयर आपको मिल जाता है और आप वहाँ जब एनरोल करते हैं तो उनसे राब्ते में रहें, उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछते रहें कि थ्रू आउट क्या रहा, कैसा रहा। बिल्कुल जब आप ड्रॉप करके बिज़ी हो जाते हैं वर्क शेड्यूल में, ऑन एंड ऑफ उन्हें कॉल्स करते रहें, ताकि उन्हें पता हो कि आपने बच्चा ड्रॉप करने के बाद भी आपको फ़िक्र है, जो ऑब्वियसली हर पेरेंट को होती है। और वो जो है वो आपको अपडेट्स देते रहें, क्या खाया, कब खाया, क्या सो रहा है, क्या प्ले कर रहा है, ये सारी बातें।
चूँकि ऐसे डे केयर्स ढूँढना मुश्किल है जहाँ पे आपके बच्चे की जो है वो एक्सप्लोरेशन बहुत अच्छी हो, जहाँ वो बहुत अच्छा सा ग्रो करे, जहाँ वो सेफ़ फ़ील करे, तो इससे बेहतर है कि आप ना डालें, बजाय इससे कि बस डालना है मुझे कहीं न कहीं अपने बच्चे को, ताकि उसको आदत हो। इस तरह की आदतों से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी जगह भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ आपका बच्चा सेफ़ फ़ील ना करे, स्पेशली जब बच्चे वर्बल नहीं है, वोकल नहीं है, वो घर आके आपको पूरी बात नहीं बता सक रहे। तो इस तरह केसेस में बेहतर है कि आप बच्चे को अपने घर में ही रखें या अच्छा-सा डे केयर ढूँढें जहाँ कैमरे की फैसिलिटी हो, सफाई-सुथराई हो, ट्रेन्ड स्टाफ हो। जो बहुत सारे अक्सर स्कूल्स हैं, जो प्ले बेस्ड स्कूल्स हैं, वो अक्सर डे केयर का ऑप्शन दे रही होती है। तो वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो बेहतर होता है कंपेयर टू सम डे केयर जहाँ मासियों के हवाले बच्चे कर दिए जाते हैं। आपका बच्चा बहुत कीमती है, उसका बनता हुआ दिमाग बहुत कीमती है, आपका और उसका बॉन्ड बहुत कीमती है, तो सोच समझ के फ़ैसला करें। ये मेरा ओपिनियन है, आप एग्री करें, डिसएग्री करें, ये आपका राइट है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब बच्चे छोटे हों तो उन्हें सेफ्टी देना जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शुरू के ही 7 साल आपने वीडियो ज़रूर देखनी, इम्पोर्टेंट साल कौन से हैं, दिमाग कैसे बनता है वो सब देखें कि शुरू के ही सालों में बच्चा डिसाइड कर रहा होता है कि उसका अटैचमेंट स्टाइल क्या बनेगा, वो बड़े होकर किन लोगों से अट्रैक्ट होगा, किस तरह के रिश्ते उसके बनेंगे, उसका अपना दिमाग किस तरह बनेगा। तो शुरू के साल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको किसी भी ऐसे तैसे टेक केयर में ड्रॉप ना करें जहाँ आपका दिल ना माने और जहाँ वो सारी चीज़ें ना हो जो मैंने मेंशन की। उम्मीद है इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। गिव्स इट अ थम्स अप, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।